कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात। हुआ कि हो हल्ला शुरू कर देते, ये कहलाते हैं प्राइमरी कक्षा। और ऊपर के जो विद्यार्थी होते हैं उनमें मास्टर होता ही नहीं, जैसे स्नातक होते हैं, पीएचडी होल्डर होते हैं, कोई भी मास्टर नहीं होता। उसके बावजूद वे लाइब्रेरी में बैठ करके घंटों 4-4, 5-5 घंटे तक अध्ययन करते रहते हैं। जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाना नहीं पड़ता, वो पढ़ते हैं। हमने कोटा की हॉस्टल में देखा 18-18 घंटे विद्यार्थी पढ़ते। एक विद्यार्थी आहार के बाद मैं बैठता था और सामने खिड़की थी, उसका कमरा भी सामने नहीं था। मेरे सामयिक के पहले वो कमरे के अंदर गया। उस 2:30-3 बजे तक मैं उसी तरफ मुंह करके ध्यान करके बैठा रहा। वो लड़का बाहर नहीं निकला। मैंने कहा 3 घंटे के अंदर लड़का बाहर नहीं निकला, लघु शंका तो जाएगा, अटैच कमरे है नहीं, वो सामूहिक है। 3 घंटे कर क्या रहा है? कोई गड़बड़ नहीं हो गया? फिर स्वाध्याय के बाद स्वाध्याय चला, तब भी मेरी दृष्टि वहीं पे गई। 4:30 बज गए, कमरा नहीं खुला। अब मुझे डाउट हो गया कि कहीं बच्चे ने कोई गड़बड़, कोई स्वास्थ्य वगैरह नहीं बिगड़ गया। मैंने एक व्यक्ति को भेजा, कमेटी वालों को, इस कमरे को खुलवाओ। तो उसने घंटी बजाने के बाद कमरा खोला। बड़ा झुंझलाया हुआ था। क्यों, क्या बात है, क्या बात है? तुमने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, अब मुझे वहां कंसंट्रेशन करने के लिए आध घंटे लगेगा, क्या बात है? उन्होंने कहा वो मेरे महाराज जी ने बोला है। तो बोले महाराज जी ने बुलाया? वो मेरे पास महाराज जी क्या? मैंने कि भला आदमी 3-3.5 घंटे हो गए, तू कमरे में कर क्या रहा? बोले महाराज मैं तो पढ़ रहा हूं। अब आपके द्वारा डिस्टर्ब हो गया तो मुझे आध घंटे और लगेगा इसमें कंसंट्रेशन करने के लिए। मैंने उस बच्चे से कहा कि भाई मुझे डाउट हो गया था। फिर मैंने चिंतन किया, ऐसे बच्चों के लिए किसी मास्टर की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है। वो समझ रहा है कि आध घंटे खराब हुआ है तो मेरा नुकसान हुआ। कितना जिम्मेवार बालक, कितनी जिम्मेवारी बालक। कोई कमरे में नहीं, अकेला सिंगल पीस, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, माँ बाप नहीं, कोई वार्डन नहीं, कोई सुपरडेंट नहीं, कोई टीचर नहीं। मात उसकी अंदर की जिम्मेवारी देखो, ईमानदारी से पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा कितना पढ़ते हो? तो उसने पूरा कोचिंग का सब मिलाकर कहा 17-18 घंटे हमारा पूरा अध्ययन में निकलता है। तब देखो, हमने उन बच्चों के लिए रविवार के दिन 20 मिनट की पूजा बताई उनको। उन बच्चों ने 20 मिनट में हमारे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी मुझे 5 मिनट कम कर दो। मैंने कहा बेटा भारत देश में 5 मिनट? सब बच्चे महाराज जी 5 मिनट कम कर दो, 15 मिनट कर दो आप पूजा के, भगवान के दर्शन के। मैंने क्यों? बोले 5 मिनट में हम कपड़े पहन करके नाश्ता करके तैयार हो जाएंगे। ये 5 मिनट मेरा इतना कीमती है। मैंने कहा ओहो, ये बच्चे जाते हैं इंजीनियर बनते हैं, ये बच्चे बनते हैं डॉक्टर, ये बच्चे बनते हैं आईपीएस आईएएस ऑफिसर, जो 5 मिनट के लिए गुरु से गिड़गिड़ा रहे हैं कि 5 मिनट बचा लो। इतने 5 मिनट में मैं फ्रेश होकर के कपड़े पहन के तैयार हो जाऊं। यानी अपनी जिंदगी के प्रति कितना वफादार है।
कितना सावधान है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, प्रत्युत्पन्नमति होते हैं, जो अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी समझते हैं, उनको किसी के द्वारा किवाड़ खुलाना भी बाधक बनता है। उसके मन में यहां वहां की बातें रखते ही नहीं, कौन क्या कर रहा है उसको कोई खबर नहीं रहती, होश ही नहीं उनको कौन बाजू में बैठा, कौन क्या कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बस ऐसा ही जो ज्ञानी पुरुष अपनी जिंदगी में संवेदनशील हो जाता है, अपनी जिंदगी का एक एक क्षण को समझता है कि 1 मिनट मैंने पर चिंता में निकाल दिया तो आर ध्यान तो हमारा हुआ, 1 मिनट यदि हमने दूसरे टेंशन में निकाल दिया तो कर्म का बंध तो मुझे हुआ नहीं। मैं एक समय भी खाली नहीं जाने दूंगा, मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए ना देव की जरूरत है, ना शास्त्र की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, वे स्वयं अपने आप की जिम्मेवारी समझने लग जाते हैं। दूसरे विद्यार्थी वो हैं जिनको लिए जब तक पढ़ाते रहो, जब तक स्कूल में पढ़ते रहें तब तक पढ़ते रहेंगे। जैसे ही मास्टर बाहर और पट्टा की किताब बस्ते के अंदर, बस खत्म। और तीसरे विद्यार्थी वो होते हैं जिन्हें डंडे मार मार के भी पढ़ाओ तो भी उनका मरने में पढ़ने में मन नहीं लगता। तो बस इतना ही अंतर है कि आप लोग अभी प्राइमरी कक्षा में मानना चाहिए, और प्राइमरी कक्षा में आप जिम्मेवार नहीं हैं, इसलिए आपको देव इसलिए ग्रस्त के लिए हमारे शास्त्रों में बालक कहा। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में कहा कि अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त बालक है। क्यों बालक कहा? कि जब तक देव साध गुरु के सामने रहता है तब तक तो बहुत अच्छे भाव रखेगा, अच्छे परिणाम करेगा, अच्छे विचार रखेगा, और जैसे वो मंदिर के बाहर निकला और गुरु से दूर हटा, फिर जो है सो है महावीर की, फिर तो वो क्या कर डालेगा पता नहीं। जब तक निमित्त है तब तक सही रहेगा। तो ये बालक दशा की दशा है अविरत सम्यक दृष्टि की। जैसे व्यक्ति पंडित की तरफ बढ़ेगा तैसे तैसे वह इन सब निमित्तों के बिना बाजार में भी रहेगा, दुनिया के बीच में भी रहेगा, तो उसका मन कंट्रोल रहेगा, उसका वचन कंट्रोल रहेगा, उसकी काया कंट्रोल रहेगी। मन वचन काया है, सारी दुनिया के बीच में रह के ना भगवान है ना गुरु है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी रहता है। इसलिए ऐसे पुरुषों के लिए साधु कहा जाता है। जब किंच चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। साधु के लिए मंदिर आदि इनका नहीं, कुछ भी चिंतन करें उनको राग द्वेष नहीं होता, टेंशन नहीं होता, वही साधु है। यदि ऐसी कला नहीं है तो वो भी ग्रस्त के समान ही है। इंदौर से अतिशय जन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री चंदनवाला ने मुनिराज महावीर के लिए जो चौका लगाया था वो अतिशय युक्त था, तो क्या महामुनिराज महावीर देवों द्वारा स्थापित उनके द्वारा दी हुई सामग्री से आहार ग्रहण किया है? कृपया समाधान। नहीं, क्योंकि उद्दिष्ट का दोष मुनिराज को है, श्रावकों को नहीं। मुनिराज अपने उद्देश्य से बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन ग्रस्त तो मुनिराज को ध्यान में रख के ही बनाएगा। पूरे श्रावकाचारों में कहीं भी श्रावक के लिए नहीं लिखा कि वो मुनि के उद्देश्य से भोजन न बनावे, मुनि के लिए भोजन न बनावे, मुनि के लिए सामग्री। कहीं श्रावकाचार में श्रावकों के लिए उद्दिष्ट दोष नहीं है। मुनिराज के लिए है कि मुनिराज अपने लिए भोजन न बनावे, और अपने लिए मालूम चलने पर बना है तो वो ग्रहण न करे, लेकिन श्रावक तो बनाएगा। हाँ, श्रावक ये कहे कि मैंने आपके लिए बनाया है तो वो नहीं लेगा,
लेकिन श्रावक को उद्दिष्ट दोष नहीं है, वो तो मुनिराज के लिए बनाएगा, भाव करेगा, भरत चक्रवर्ती आदि। अब जो चंदना की जो घटना है, वो किसने कहा कि देवोपुनीत है? वहां कोई देव की घटना नहीं, वो तो महावीर के पुण्य से, क्योंकि महावीर स्वामी का एक अतिशय होता है महान मुनि अवस्था में भी, कि 12 योजन तक सुवृक्ष पड़ता है, जहां विशेष चारण रिद्धिधारी, विशेष रिद्धियों के प्राप्त, केवल ज्ञान होने के बाद 100 योजन तक सुवृक्ष होता है, और रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए 12 योजन तक सुवृक्ष होता है। 6 प्रकार के ऋतुओं के फल आ जाते। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जब रिद्धिधारी मुनिराज पधारते हैं तो अनायास गर्मी में भी 6 ऋतु के फल आ जाते, सर्दी, गर्मी, बरसात, और दुर्भिक्ष हट जाता है। तो महावीर मुनि अवस्था में समस्त रिद्धि संपन्न थे, उनके रिद्धि के प्रभाव से 12 योजन के अंदर कोई भी दुर्भिक्ष, कोई भी महामारी, कोई भी संकट, ऐसी स्थिति हो नहीं सकती। तो महावीर की रिद्धियों के प्रताप से, साधना के प्रताप से वो छिलके और वो बेड़ियां, वो कैद खाना अपने आप चमत्कृत हो गया। वहां देवताओं का कोई भी वर्णन जैनागम में नहीं है कि वहां देवताओं का भोजन था। वे छिलके देवताओं के थे, वो जेल देवताओं का था, बाल जो सिर के मुड़ाए थे वो बाल देवताओं ने ला दिए, नहीं, वो महावीर की साधना और तपस्या का प्रभाव था। जयपुर से सुनीता जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जरासंध और कृष्ण के बीच जो युद्ध हुआ उसमें कृष्ण की जीत और जरासंध की हार, जरासंध की हार के बाद दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि योद्धाओं ने दीक्षा ग्रहण कर ली। तब जिज्ञासा है कि कौरव पांडव का आपसी युद्ध कब हुआ होगा, कृपया समाधान। जरासंध आदि से जो दीक्षा ग्रहण की, हमारे जैन दर्शन के अनुसार 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार मारे गए दुर्योधन आदि, एक मान्यता के अनुसार उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जरासंध का जो युद्ध हुआ, जरासंध के युद्ध के बाद, मरने के बाद इन्होंने दीक्षाएं ग्रहण की, ये उल्लेख है। अब इसी बीच में इनके युद्ध की स्थिति कभी बनी होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो युद्ध के बाद उन्होंने जाकर के दीक्षा ग्रहण की, नरक नहीं गए, दुर्योधन मारा नहीं गया, दुर्योधन ने बराबर दीक्षा दी। कीचक हमारे यहाँ मारा नहीं गया, कीचक मुनि दीक्षा ली, विदुर आदि ने मुनि दीक्षा ली, धृतराज ने मुनि दीक्षा ली, जितने भी लोग ये थे, दुर्योधन आदि जितने, दुशासन आदि, ये सब मुनि दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण किया। प्रश्न है कि ये महाभारत वाला युद्ध कब हुआ? जो जुआ में हारने के बाद जब वे पुनः लौट के आए, इसके संबंध में 2 मत मिलते हैं। एक मत तो ये मिलता है कि यह युद्ध की स्थितियां भी संदेहास्पद है, लेकिन पांडव पुराण के अंदर स्पष्ट रूप से युद्ध में, वो जुआ में हारने के बाद द्रौपदी का अपहरण हुआ, और वहां से लौटने के बाद बराबर हिस्सा मांगा गया, और नहीं देने पर युद्ध हुआ, और युद्ध में दुर्योधन ने दीक्षा ली। यानी दुर्योधन के दीक्षा के दोनों प्रसंग मिलते हैं। अब दोनों प्रमाणों में अपन नहीं कह सकते सही क्या है। इंदौर से स्नेहल जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या कुंद आचार्य को देव अपनी हथेली पर लेकर विदेह क्षेत्र ले गए थे? वे वहां करीब 1 सप्ताह रहकर वापस आकर उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। यदि ऐसा है तो आज भी बुनियादी विदेह क्षेत्र जा सकते हैं क्या, कृपया समाधान। शास्त्रों के अनुसार यह कथा प्रमाणिक नहीं है। महाराज पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका के अंदर इसको किंवदंती नाम करके उल्लेख किया कि ऐसी जनश्रुति चली आ रही है कि कुंद महाराज विदेह क्षेत्र गए थे। किंवदंती का अर्थ होता, उन्होंने भी किंवदंती शब्द लिखा, यानी लोगों में ऐसी चर्चा है, यानी लगभग 800, 900, 1000 साल पहले तक
ये चर्चा ही थी, कोई प्रमाणिक नहीं है। भगवान कुंद स्वामी का विधेय क्षेत्र जाना किसी भी अपेक्षा से प्रमाणिक सिद्ध नहीं होता, ना तर्क से ना अनुभव से। जब कुंद स्वामी बार बार कहते हैं कि ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा, तो वे कहीं एक बार तो लिख देते ऐसा सीमंदर भगवान ने कहा। मंगलाचरण में वर्धमान स्वामी का मंगलाचरण कर रहे हैं, सीमंदर स्वामी का वर्ण मंगलाचरण कर देते। जब एक शब्द लिख देते कि मैंने सीमंदर भगवान की वाणी सुनकर के आया हूं, तो कितनी बड़ी प्रमाणिकता हो जाती। और प्रमाणिकता लाने के लिए कुंद भगवान खुद, जो कल एक बार किसी ने प्रश्न किया था ना कि आपको प्रमाण देने की जरूरत क्या है, आपके वचन ही प्रमाण है। लेकिन कुंद भगवान जैसे व्यक्ति भी प्रमाण के लिए बार बार भगवान की दलील देते हैं कि ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा। इससे कुंद की वाणी के अनुसार, तात्कालिक इतिहास पुरुषों के अनुसार किसी भी अपेक्षा से कुंद स्वामी का विधेय क्षेत्र जाना युक्ति युक्त नहीं बैठता है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लिए अनुभा जी, जो सुधा सागर बालिका छात्रावास जयपुर से हैं, और इनके पश्चात साइली सुधा सागर बालिका छात्रावास। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पूरे स्टोपदेश में सिर्फ आत्मा की ही बात की गई है, तो फिर स्टोपदेश में 51 श्लोक क्यों लिए गए हैं? क्या श्लोक? 51 श्लोक क्यों लिए गए हैं? क्यों 51 क्यों? पूरे स्टोपदेश में सिर्फ आत्मा की ही बात की गई है। अरे अनंत श्लोक लिखे जाए तो भी कम है। एक बात को समझाने के लिए 1000 उदाहरण देना पड़ते हैं। शुद्ध आत्मा का स्वरूप 58 बार पढ़ने के बाद ही समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पढ़ने पर फिर क्या समझ में आएगा? उसी को, वस्तु को अनेक अनेक तरीकों से समझाते हैं। कभी शरीर का उदाहरण देते हैं कि आत्मा शरीर से रहित है, कभी कर्मों से रहित है, कभी राग द्वेष से रहित है, कभी इस संसार की निमित्त नैमित्तिक परिणति से रहित है। तो कितने पहलुओं से हम शुद्ध आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति पर पुराण लिखना है, तो अब ये कितने तरीकों से इस व्यक्ति को समझाएं। ये बेटा भी है, ये पिता भी है, ये भाई भी है, ये पति भी है, ये भक्त भी है, ये शिष्य भी है, ये दोस्त भी है। यानी कितने तरीके पहलू इसमें होते हैं। एक डायमंड होता है, उसके अंदर कितने पहलू होते हैं। जितने पहलू निकाल देते हैं उतना ही डायमंड महंगा माना जाता। तो वो शुद्ध आत्म तत्व को अनेक अनेक तरीकों से समझाया। कभी प्राप्त करने का, ऐसी शुद्ध आत्मा को हम प्राप्त कैसे करें, जिनकी प्राप्त हो गई है उनके साथ हम क्या व्यवहार करें। हमारे लिए प्राप्त नहीं हुआ, जिनको प्राप्त हो गया है तो उन्होंने ऐसा क्या किया, कभी कारण रूप में, कभी कार्य रूप में, ऐसे समझाने की शैली है। नाना प्रकार के वक्ता अपनी वस्तु को नाना प्रकार की शैलियों से समझा करके सामने वाले को अवगत कराना चाहता है। नमोस्तु महाराज जी। साइली जी जैन, इनके पश्चात गरिमा जी सुधा सागर बालिका छात्रावास से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, महाराष्ट्र के साइड में जैनी लोग बहुत गणेश जी को मानते हैं, मतलब अन्य देवताओं को, कुदेव कुशास्त्र को बहुत पूजते हैं, तो उनका मिथ्यात्व कैसे खत्म कर सकते हैं हम? हर दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। हर दर्शनकार ने अपने अपने इष्ट देव को माना। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो किसी दर्शनकार में मान है, विनायक बोलते हैं। ये बात अलग है कि हर दर्शनकार को अपने अपने देवताओं की तरफ ही आकर्षित होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने पिता को पिता कहता है और अपने पिता को ही पिता कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जैन दर्शन में गणधर का स्थान है, वैष्णव दर्शन में गणपति का स्थान है। जैन दर्शन के अनुसार गणधर परमेष्ठी जो होते हैं उनको ही वह गणेश के रूप में माना जाता है। धीरे धीरे समाज के रूप में जिनका बहुमत होता जाता है, लोग उस तरफ संस्कारित होते जाते हैं। इसके लिए समझना चाहिए, इसको जब तक वो स्वाध्याय नहीं करें, शास्त्रों को नहीं पढ़ें, जैन दर्शन के कौन आराध्य हैं, इस तरफ जब तक दृष्टि नहीं जाएगी
तब तक वह नहीं समझ पाएंगे कि वस्तु स्वरूप क्या है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गरिमा जी, इनके पश्चात सेजल तैयार हैं। परमोपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब पूजन करते हैं तो नैवेद्य एक बार हमारे सामने एक अजैन बंधु आए, बोले महाराज दिवाली पर आपके यहाँ गणेश जी की पूजन क्यों नहीं होती? तो मैंने कहा कि भाई आपके यहाँ दिवाली पर महावीर स्वामी की पूजन क्यों नहीं होती? वो एकदम रह गए, बोले महाराज महावीर स्वामी हमारे शास्त्रों में है ही नहीं, हम उनको मानते ही नहीं। मन के यही उत्तर है, उत्तर दूंगा तो बुरा लगेगा, आपके मुख से ही यह उत्तर मिल गया। आपके यहाँ जैसे दिवाली पर महावीर स्वामी आप नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? मुझे बहुत बुरा लगता है। आपको बुरा लगता है ना कि मैं गणेश जी को दिवाली पर लोग जैनी नहीं पूजते, तो ऐसे ही बुरा मुझे लगता है कि आप लोग दिवाली पर महावीर स्वामी क्यों नहीं पूजते, क्या कारण है? तो बोले हम उनको भगवान का रूप मानते नहीं, हमारे यहाँ वर्णन नहीं। मैंने कि बस यही वर्णन है, अपने अपने दर्शनकारों में जिस जिस देवता का वर्णन किया है वो उन्हीं देवताओं को मानता है। तो जैसे वो महावीर स्वामी को दिवाली पर नहीं मानते या कोई अन्य समय पर, ऐसा ही गणेश जी को जैन दर्शन में वर्णन नहीं है। अब कोई कहे मुसलमान कि भाई आप अल्लाह को क्यों नहीं मानते, तो मैं उनसे यही कहेंगे महाराज जी आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो मेरा जवाब होगा कि आप नवोकार मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? तो ये सब व्यक्ति के सामने प्रश्न है। अच्छा यही है, बेटर यही है कि अपने अपने दर्शन के अनुसार सत्य को समझें और स्वरूप को समझें, और जो वर्णन आया है अपने दर्शन के अनुसार ही स्वीकार करें। सेजल जी, परमोपकारी मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इनके पश्चात रीतिका जी तैयार है। मेरा प्रश्न यह है गुरुजी कि जब पूजन करते हैं तो नैवेद्य में जब अर्घ पड़ते हैं तो सिर्फ खाद्य सामग्री क्यों आती है उसमें? क्या होता है, पूजाएं जो हैं भक्त अपनी श्रद्धा से बनाता है, भक्ति से बनाता है। तो नैवेद्य के अंदर में वो भावनाएं भाता है कि मेरा मन करता है कि भगवान में सारी द्रव्य चढ़ा दूं, लेकिन वो चढ़ाता नहीं। भावना अलग चीज है। जैसे आप लोग भावना भाते हैं, मुतियन चौक पुराए चंदन की चौकी बिछाए, ये पढ़ते हैं और बिछाते हो पलाई की, चूना से आप वो करते हैं। तो ये भावनाएं कहलाती कि हे भगवान मेरा मन आ रहा है कि जितनी सामग्री है मैं सब चढ़ा दूं, लेकिन चढ़ाई वही जाती है जो निर्दोष हो, जो अपने आप में जीवों की हिंसा से बचाती हो। तो चिटक भी नैवेद्य है। कई लोग मिष्ठान आदि चढ़ा देते हैं, मैं उनका निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन सीधी बात जितने कम हिंसा से अपना काम चल जाए उतना ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, रीतिका जी, इनके पश्चात भव्या तैयार है। परमकारी गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आलोचना पाठ में है कि मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपना व्रत समारो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हे भगवान मेरे अवगुणों की तरफ देखोगे तो आप हमें कभी माफ करोगे नहीं, क्योंकि हम तो अवगुणों के पुतला हैं। आपनो अवगुण अपने व्रत निहारो। आपका स्वभाव तो है पापियों को तारना, तो मेरे पापों को मत देखो, मुझे तार दो। क्योंकि आपका स्वभाव क्या है? तारना। आपका स्वभाव क्या है? दया करना, व्रत यानी स्वभाव। आपका नेचर तारना है, मुझे तार दो, मेरे अवगुण न चितारो। मेरे अवगुणों की तरफ देखोगे तो मैं तो पापों का पिंड हूं, और मेरे पापों को तुम देखोगे तो आप अपना कार्य नहीं कर पाओगे। आप जगत में जगत के लोगों को तारने के लिए आए हैं, और यदि आप हमारे पाप देखने लग जाओगे तो आप अपना कार्य भूल जाओगे। आपका कार्य क्या है? तारना। और हमारे पापों की तरफ देखोगे तो आप तार नहीं पाओगे। इसलिए आप हमारे कारनामे तो देखो मत, आप तो अपना काम करो, हमारा बेड़ा पार करो। ये भक्त ने अपनी कुशलता से भगवान को अपने स्वरूप की तरफ इंगित किया है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भाई भव्या जैन, इनके पश्चात निकिता जी जैन
तैयार है। मेरे आराध्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम के आगे स्वर्गीय क्यों लिखा जाता है, जबकि ये जरूरी नहीं होता कि कोई मरने के बाद स्वर्ग में ही जन्म ले या नरक में। वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो उसको जाने, अपन तो यही जानते हैं कि उसको स्वर्ग गया होगा। ये हमारी भावना होती है, अपन भावना भाते सबका कल्याण हो, और सबका कल्याण होना नहीं है। तो एक अपनी भावना के अनुसार हमारे पुण्य कमाने का मौका है कि मेरी भावना है कि कोई नरक जावे ही नहीं, इसलिए मैं सबको स्वर्गीय लगाता हूँ। ये हमारी सभ्यता है, नैतिकता है, हमारी आदर्शता कहलाती है। नमोस्तु गुरुवर। निकिता जैन, इनके पश्चात प्रांजल जैन तैयार है। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आगम में भीतराग भगवान 18 दोषों से रहित कही गई है। उन 18 दोषों में से मोह और राग में क्या अंतर है? मोह कहलाता है, मोह एक व्यापक है, राग एक उसकी इकाई है। जैसे अपन ने 100 कह दिया और 1 कह दिया, 100 एक बधी हुई वस्तु है और 1 उसकी इकाई है। मोह में मिथ्यात्व भी आता है, दर्शन मोहिनी भी आता है, लेकिन राग में दर्शन मोहिनी नहीं, चारित्र मोहिनी में भी लोभ और माया कसाय ही आती है। इस अपेक्षा से उसको अलग रूप दिया गया। नमोस्तु महाराज श्री। प्रांजल जैन, इनके पश्चात शीला जी डोडिया तैयार है। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सिद्ध भगवान के उत्पाद वे ध्रुव कैसे होता है? सिद्ध भगवान के जो अपने स्वभाव है, द्रव्य का स्वभाव है। पहला निर्णय तो ये करें, कोई भी वस्तु है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, यानी प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व्यय स्वभाव से है। तो अब सिद्ध भगवान के प्रति क्षण वो अनंत सुख भोग रहे, तो जो सुख उनको अनंत आनंद आ रहा है वो खत्म हो गया। अब दूसरे क्षण के लिए फिर अनंत आनंद आएगा, तीसरे क्षण के लिए फिर अनंत आनंद आएगा। तो ये जो प्रति क्षण उनको अनंत अनंत आनंद आता है, उस अपेक्षा से उनमें उत्पाद व्यय घटित होता रहता है, क्योंकि अविभागी प्रतिषेध, अनंत अविभागी प्रतिषेध प्रति क्षण वो नष्ट करते हैं। यदि उनको इस प्रकार नष्ट नहीं हो गए तो प्रति क्षण नया नया आनंद कैसे आएगा, अनंत सुख कैसे भोगेंगे, वो अनंत सुखी कैसे कहलाएंगे। तो द्रव्य का स्वभाव है, अविभागी प्रतिषेधों के माध्यम से उत्पाद व्यय होता रहता है। नमोस्तु गुरुवर। प्रांजल जैन, इनके पश्चात शीला जी डोडिया। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो हमारे घनिष्ठ होते हैं वो हमारे कभी कभी किसी परिस्थिति में विपरीत हो जाते हैं, तो वो हमारे किस कर्म का उदय समझे और उसका समाधान क्या है? अपने ही तो कभी पराये होते हैं, सगाई तो दगा देता है, जो अपने निकट है वही तो दूर होगा, जो अपन से दूर है वो क्या दूर होगा, जो निकट है। संसार का स्वभाव है कि जब भी जो अपने होते हैं व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना पड़ता है, बहुत सावधान। एक मिट्टी का घड़ा पानी में तैर रहा था और एक सोने का घड़ा वहीं पर किसी ने पानी में आ गया तो मिट्टी का घड़ा घबरा गया। तो सोने का घड़ा कहता है, भाई तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तो तुम्हारी जाति का हूं, मैं भी घड़ा हूं, तुम भी घड़े हो। बोले सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारी से है कि जिस दिन हम दोनों टकराएंगे तो टूटना तो मुझे ही है, क्योंकि मैं मिट्टी का हूं। तो ये संसार के संबंध सोने को और मिट्टी के घड़े के समान हैं, बस इनका तरीका एक ही है कि बीच में घनिष्ठता आते हुए भी इतनी दूरी रखी जाए कि वो कहीं टकरा करके चूर न कर दे। ज्ञानी पुरुष के लिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मख्याति टीका में इसका समाधान किया कि ज्ञानी पुरुष संसार से
संबंध बनाता है एक नाटक खोर के समान, रंगमंच के समान। वो अपने स्वरूप को नहीं भूलता। सारी दुनिया उसको कुछ और मान रही है, लेकिन वो कुछ अपने आप को और मानता है। ज्ञानी अपने जमीन पर पैर टिका के रखता है। जैसे स्कूटर कितना ही तेज चलाओ, लेकिन जमीन पर पैर टिकना चाहिए। संसार में पूर्ण विश्वास किसी पर नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति आज अपना है, कल वो पराया होकर के हमारा दुश्मन बन सकता है। कोई व्यक्ति का विश्वास नहीं है, सब स्वार्थ के मीर थे। सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। किसी भी समय जिसको अपन अपना मानते हैं, जिस दिन उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, वही तुम्हें रोड पे खड़ा कर देगा, वही तुम्हें बर्बाद कर देगा, वही हमारी जिंदगी खत्म कर सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को हमेशा दुनिया से संबंध बनाना चाहिए, लेकिन सावधान रखना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। तो महाराज श्री कौन सा कर्म के उदय से होता है? कर्म के उदय से हमारी सावधानी से होता है। या तो तुम्हारी सावधानी है या सामने वाले की सावधानी है। कर्म का उदय इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो हमारे लिए मित्र बनाता हो या शत्रु बनाता हो। मित्र और शत्रु तो हमारी भूल से बनते हैं, हमारी चूक से बनते हैं। शीला जी डोडिया, इनके पश्चात पूर्वी जैन तैयार है। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशत नमन नमन नमन। हे गुरुवर, सुधासागर बालिका छात्रावास जो श्रमण संस्कृति संस्थान के अंतर्गत महाविद्यालय के रूप में सांगानेर में जो खुला हुआ है, उसका बालिकाओं का चयन करने के लिए 30 जून से 2 मई तक का समय रखा है। उसमें हमें किन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ऐसी बालिकाएं वहां पर आए और छात्रावास का नाम रोशन करें? इस बार अभी सभी बालिकाओं से अभी 1 घंटे का समय दिया। इनकी भावनाओं को देखकर ऐसा लगा कि पिछली साल भी जो चयन हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जब ये संस्थान में पहली साल आई थी तो शायद नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं जानती थी, और अब ये तत्वार सूत्र की बात कर रही हैं प्रश्न पूछकर। अब ये इष्टोपदेश की बात कर रही हैं। जिन्हें नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आता था, 1 साल के अंदर 6 ढाला की बात कर रही। इष्टोपदेश पूज्यपाद स्वामी का, तत्वार सूत्र, तो ये सारी बातें कहाँ सिद्धों के उत्पाद ध्रुव। अरे वाह, पंडितानी भाई बन गई अब तो सारे। सिद्धों का उत्पाद ध्रुव कैसे होता है, ये सारी उपलब्धियां बता रही हैं कि जिन लोगों ने इन बालिकाओं को गोद लेकर 1 साल अध्ययन कराया, उन दानवीर श्रेष्ठियों से मेरा कहना है, तुम्हारा पैसा वसूल हो गया, तुम्हारा पैसे का सदुपयोग हो गया। इतना बड़ा सदुपयोग हो गया कि आपने लाख रुपया 1 साल का एक बच्ची का खर्च दिया होगा, रोटी खिलाई होगी, और आज वो उतने रुपये, उतने आपके रुपयों से आज पोषण के देने लायक हो गई। अभी चर्चा चल रही थी कि आप चाहें तो इस साल ये बच्चियां आपकी गद्दी पर बैठ के प्रोत्साहन दे सकती हैं, शिविर लगा सकते हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि इस गर्मियों में शिविर लगाए जाए, तो मैंने कहा नहीं, अभी ये बच्चियां छोटी छोटी हैं, पहली साल पढ़ी हैं, ये क्या शिविर लगाएंगे। तो बताया कि नहीं, आप मुझे कमजोर नहीं समझे, आप शिविर में क्या पढ़वाएंगे वो मैं पढ़ा सकती हूँ। 6 ढाला पढ़ा लूंगी, इष्टोपदेश पढ़ा लूंगी, तत्वार सूत्र पढ़ा लूंगी। यानी 1 साल में संस्थान की उपलब्धि देखो कितनी। 1 साल के अंदर ये 6 ढाला, इष्टोपदेश,
पढ़ने लायक नहीं, पढ़ाने लायक हो गए। शिविर लगाने की सोच रहे हैं, गर्मी में हम शिविर लगाएंगे और शिविर में 80 साल के बूढ़ों को पढ़ाएंगे। हाँ, वो तो शिविर में सब बैठते। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चयन करते समय सबसे बड़ी भूमिका रहना चाहिए कि जो बच्ची अपनी जिंदगी के प्रति वफादार हो, अपनी जिंदगी के प्रति संवेदनशील हो, जिसको अपनी जिंदगी के संबंध में कुछ बनने की हुनर हो, जिसके मन में ये हो कि मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की इज्जत ऐसी हो, ऐसी हमें सुनने का पाठ करना चाहिए। जैसे हमने प्रातः काल कहा था, इतनी संवेदना कि मेरे कारण मेरे माँ बाप की इज्जत कम नहीं होगी, मेरे कारण माँ बाप की इज्जत बढ़ाऊंगा। ब्राह्मी सुंदरी कोई बैरागणी नहीं थी, उस समय बैराग्य था ही नहीं, कोई धर्मात्मा नहीं थी, कोई तत्वदृष्टा नहीं थी, कोई स्वाध्याय नहीं था। जिस समय ब्राह्मी सुंदरी बिल्कुल धर्म के संबंध में वो नमोकार मंत्र भी नहीं जानती थी। ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है ये उनके पास पता ही नहीं था। आप लोग तो सब जानते, उनके पास आरिका नहीं थी, ब्रह्मचारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उनके पास में। मात एक थी कि मैं पिताजी की इज्जत कम नहीं होने दूंगी, मैं पिताजी को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। बस इसलिए विवाह नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया था उन्होंने विवाह नहीं करने का संकल्प किया था। किस कारण से? कि मैं अपने पिताजी को कभी किसी के सामने नीचा देखने, बस मेरा तो एक ही कहना है, चयन करते समय यही ध्यान रखें, आप अपने माता पिता की इज्जत कम करना चाहती हैं या बढ़ाना चाहती हैं? जिस बच्ची के मन में ये भाव आ जाए कि नहीं मैं और कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, मेरे कारण मेरे माँ बाप का मस्तक ऊंचा उठना चाहिए, बस ये भावना जिस बच्ची की हो उस बच्ची के लिए संस्थान में एडमिशन दे देना चाहिए। क्योंकि वो ही है ब्राह्मी सुंदरी, जिसके मन में ये आ जाए कि नहीं मेरी जिंदगी में हम अपने माँ बाप की इज्जत उड़ाएंगे, हम माँ बाप की इज्जत को ऊंचा उठाएंगे। जिस कुल में हम जाएंगे, भली विवाह करेंगे, तो वहां के लोग यही कहेंगे, वाह क्या संस्कार लेके आई तुम्हारी बेटी को, माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार किए, हमारे यहाँ साक्षात सरस्वती देवी आई है। ये शब्द उनको ससुराल में मिले। उसके कारण मैं हमेशा कहता हूं, एक कन्या का सबसे बड़ा माँ बाप के प्रति दायित्व, क्योंकि माँ बाप के प्रति बहुत ऋणी है। वो माँ बाप का खाती है, माँ बाप के यहाँ रहती है, माँ बाप के यहाँ पलती है, और जब बड़े तो ससुराल चली जाती है। तो इस पाप को कैसे धोया जाए? मात इतना धो दें कि ससुराल जाते समय सासू एक शब्द बोल देवे, वाह बेटा तेरी माँ ने क्या संस्कार दिए हैं, हमारा मस्तक ऊंचा उठ गया, माँ का ऋण चुक गया। और यदि वहां जाके ये कह दिया कि तेरी माँ ने यही संस्कार दिए हैं, तो सारी इज्जत धूल में। तो जो अपने परिवार के माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना चाहे, जिसके मन में ये भाव हो मैं समाज की इज्जत बढ़ाऊंगी, मैं धर्म की इज्जत बढ़ाऊंगी, ऐसा भाव जिनके होता है उनके लिए ही इस संस्थान की स्थापना की गई। और आज स्थापना की जो बात प्रातः काल हमने कही कि कोई साधारण शक्ति नहीं है ये, आप लाख रुपया उनको साल भर का पढ़ाने का देंगे, साक्षात ब्राह्मी और सुंदरी तैयार कर रहे हैं, साक्षात ऋषभ देव की परंपरा को तैयार कर रहे हैं। और जो मैंने कहा था कि आप लोग, कोई एक बच्ची जब तुम्हारे परिवार का काला मुंह करके भागती है, किसी ऐसे के साथ भागती है जिससे तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाती है, तब हंगामा खड़ा करते हो, जब बोलते हो कि ये भगवान कौन सा कलयुग आ गया, फलानी बिटिया फलाने के साथ भाग गई। अरे जो बिटिया कह रही हैं कि मैं ब्राह्मी सुंदरी बनना चाहता हूं, उनको हम संभालते नहीं है। यानी जो सुबह उदाहरण दिया था ना कि एक भिखारी खड़ा था, उसने कहा कि साहब मुझे कोई रोटी दे दो, रोटी दे दो।
नहीं दी, एक धक्का मारा, वो गिर के मर गया। वो डेड बॉडी उठाने के लिए नगर पालिका कलेक्टर साहब आए, बोले चलो इस डेड बॉडी को ठिकाने के लिए सबसे चंदा इकट्ठा करते हैं। तो पहले जिसके यहाँ डेड बॉडी पड़ी थी उन्हीं से कहा, आप अरे कलेक्टर साहब कैसी बात करते हो, चंदा चिट्ठा, इस डेड बॉडी में जितना पैसा लगे सब मेरी तरफ से। कलेक्टर कहते वाह वाह, मेरे यहाँ ऐसे दानी पड़े हैं, ऐसे दानी हमारे यहाँ हैं जो पूरी डेड बॉडी का खर्चा उठा रहे हैं। अंदर की बात समझो, डेड बॉडी का पूरा खर्चा देने को तैयार हैं, लेकिन जिंदा को एक रोटी देने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार से जब कोई अपवाद हो जाता है, हम उनके लिए डंडोरा पीटने को तैयार हैं, लेकिन वे श्रीमान जो धनवान हैं, वे ऐसे बच्चे और बच्चियां जब वो सुधरने के लिए तैयार होते हैं, धर्म को ग्रहण करने को तैयार होते हैं। आज के युग में धर्म की बात सीखना कौन चाहता है, लेकिन जो सीख रहे हैं उन संस्थानों को श्रीमान लोग उठाएं और कमेटियों से कहें। इस बार मेरा सारे श्रीमानों से कहना है, आप इतना समर्थ करें कमेटी को कि पैसे के अभाव में किसी बच्ची के संस्थान में एडमिशन से मत रोकना। पिछली साल इसी कारण से 80 बच्चियां आई थी, 80 ना 80 बच्चियां आई थी, जिसमें 30 ले पाए। क्यों? व्यवस्था नहीं थी। इस बार मुझे दिखता है कि 100 से ऊपर बच्चियां आएंगी। अब जितनी बच्चियों को हम नहीं ले पाएंगे, इन सब का दोष जाएगा उन धनवानों को जो धनवान लोग कमेटियों को समर्थ नहीं करते। इसलिए यदि नारी जाति को अपन को सुरक्षित करना है समाज की, तो ऐसे संस्थानों के लिए एक एक बच्ची को गोद लो और उनको ब्राह्मणी सुंदरी के नाम से गोद लो और अपनी समाज और जाति को बढ़ाएं। 1 लाख रुपया कोई ज्यादा नहीं। अभी देखना है 1 लाख रुपए में क्या क्या होता है, पंडित जी साहब बता रहे हैं, देखिए। नमस्ते। परम पूज्य गुरुवर श्रमण संस्कृति को चारों ओर से न केवल संरक्षण प्रदान करने वाले, अपितु उसके एक एक अंग को संपोषण करने वाले तथा श्रमण संस्कृति के अंतर्गत आने वाली समाज का उद्धार करने वाले, उसको अनेक धार्मिक योजनाओं से जोड़ने वाले और उनके पुत्र पुत्रियों को उत्तम संस्कार प्रदान करने के लिए उत्तम प्रेरणा प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य गुरुदेव, आप श्री के मुखारबिंद से निकली हुई कोई भी घोषणा खाली जा नहीं सकती, क्योंकि पूरे भारत की समाज को विश्वास है कि पूज्य मुनि पुंगव जो कुछ भी निर्देश समाज के लिए देते हैं, वह समाज के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और तीर्थ के लिए परम उन्नति कारक हुआ करता है। आपकी प्रेरणा से श्रमण संस्कृति संस्थान सागानेर के अंतर्गत चलने वाले संत श्री सुधा सागर बालिका महाविद्यालय छात्रावास के लिए आज श्रीमान कैलाश चंद जी, निहाल चंद जी मेहरू कला वाले, उन्होंने एवं श्रीमान अनिल कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी जैन रसिया पाली वाले एवं श्रीमान चंद्रभान जी, ललित कुमार जी कुमारी बंट वाले, इन तीनों महानुभावों ने एक एक बालिका को गोद लेने की घोषणा करके महान पुण्यार्जन का कार्य किया है। प्रथम दाता जो श्रीमान कैलाश चंद जी थे, उन्होंने जैसे ही महाराज श्री का आहार उनके चौके में हुआ, उन्होंने हाथों हाथ कहा कि आपकी एक बालिका को हम गोद लेना चाहते हैं। आपके द्वारा एक बालिका के गोद लेने पर उसके 1 वर्ष का खर्चा जो 1 लाख का आता है, उस 1 लाख रुपया में प्रत्येक बालिका के लिए उत्तम आवास की व्यवस्था, जहां पर आरओ का पानी एवं बिजली की व्यवस्था पूर्ण निःशुल्क है। कॉलेज का शुल्क संस्थान द्वारा दिया जाता है और कॉलेज में जाने आने की व्यवस्था भी बस द्वारा छात्राओं के लिए की जाती है। उनके लिए दोनों समय के भोजन के अलावा 2 समय अल्पाहार और दोनों समय दूध की व्यवस्था है। इसके अलावा बालिकाओं के लिए पूजन की ड्रेस तथा पढ़ाई की ड्रेस ये संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पुस्तकें आदि भी निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। इस सब के आपके द्वारा दी गई इस राशि के द्वारा एक बालिका का निर्माण होगा और बालिका के निर्माण के द्वारा इसका अन्य बालकों के निर्माण से बालिका के निर्माण का महत्व इसलिए ज्यादा है कि ये
माताएं हैं, ये बालकों को अपने गर्भ में रखती हैं और जब ये बालिकाएं चरित्रवती होंगी, संस्कारवती होंगी, आगम का ज्ञान करने वाली होंगी, तो इनके आगम के पाठ के द्वारा गर्भ में रही जो शिशु है उस शिशु के ऊपर भी उत्तम संस्कार पड़ेंगे। देखें, आप लोगों के लिए अभी तक शास्त्री जो हैं पुरुषों में बनते थे, मैंने प्रातःकाल कहा था। अब ये 5 साल तक संस्थान में रहेंगे और 5 साल में ये शास्त्री की उपाधि लेंगे और शास्त्री की उपाधि राजस्थान में बीए के बराबर होती है। बीएससी को जो नौकरी या जो इंटरव्यू फाइट करने का अधिकार है वो शास्त्री वालों को भी अधिकार है। बहुत बड़ी चीज है राजस्थान सरकार की कि राजस्थान सरकार में जो शास्त्री आचार्य की धार्मिक परीक्षा है वो बीए और एमए के बराबर, एमपी यूपी में भी हो गया, वहां भी है। आज सबसे ज्यादा देखो कोई भी सरकार की निविदा निकलती है तो ये मत समझना कि ये धार्मिक पढ़ाई है, नहीं, ये शास्त्री कर रही है, यानी बीए बीएससी बीकॉम कर रही है। आचार्य यदि कर लेंगे 2 साल के बाद एमए एमएससी एमकॉम के बराबर ही इनकी सब 5 साल संस्थान में रहना अनिवार्य रहता है। 5 साल की ये सारी प्रतिभा है। यहाँ 10वीं पास छात्रा का प्रवेश किया जाता है और प्रवेश से पूर्व छात्राओं के आचरण, अभिरुचि और पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है सघनता पूर्वक, ताकि यह जांच हो सके कि ये विदुषी बनने के लिए योग्य है और इनके संस्कार और चरित्र भी उत्तम हैं। उसके लिए इस वर्ष अभी डोडिया जी ने जो तारीख बताई थी, मैं पुनः इसलिए बता रहा हूँ किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए। 30 जून को दिनांक, सॉरी 30 जून नहीं, गलत बोल गया, उन्होंने भी जून बोला था। 30 मई को शिविर का प्रारंभ होगा बालिकाओं के चयन के लिए, जो 2 जून तक चलेगा। 29 मई के सायंकाल तक अथवा 30 मई के प्रातःकाल बालिकाओं को वहां उपस्थित हो जाना चाहिए, क्योंकि 4 दिन वहां पर उनकी उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य है। और 10वीं कक्षा पास बालिकाओं को लेकर 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा कहाँ पे उपस्थित होना है? मड़िया जी, श्री दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र कृष्णहारी की मड़िया जबलपुर। फिर से सुन ले रहे श्री, देखो क्या है कि पिछले एक मिनट पिछले बार जो कुंडलपुर में हुआ था हर स्थान में, इस बार जबलपुर मड़िया जी में देखो कैसी व्यवस्था है। इंटरव्यू ऐसे ही नहीं कि जिस चाय को भर लिया जाए, 4 दिन तक वहां पर यहाँ से 4 महिलाएं और 4 पुरुष वर्ग जो पढ़ाने वाले वहाँ 4 दिन रहेंगे। 4 दिन उनकी पढ़ाई होगी और 4थे दिन उनके इंटरव्यू होकर के, परीक्षा होकर के इंटरव्यू लेंगे बराबर अलग अलग। इधर प्राचार्य बैठेंगे, निर्देशक बैठेंगे, इधर महिलाओं में से भी बैठेंगे। ये लेकर के फिर इंटरव्यू दिया जाए पास होकर के उन बच्चियों को। यानी मड़िया जी के अंदर कौन सी तारीख दी? मड़िया दिनांक 30 मई से प्रारंभ होगा, 2 जून तक चलेगा। 2 जून तक। 29 मई के सायंकाल तक ही वहां पर उपस्थित हो जाए तो अधिक अच्छा होगा। 4 दिनों की उपस्थिति अनिवार्य है। 11वीं 12वीं कक्षा के बाद राजस्थान सरकार के द्वारा खोला गया जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की पढ़ाई, जो एक विश्वविद्यालय विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है और विधानसभा के विधेयक द्वारा पारित है, जिसकी डिग्री पूरे भारत में स्नातक के तुल्य मानी जाती है। किसी भी प्रकार की परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और बैंक आदि जाने के लिए वह ग्रेजुएट के बराबर मानी जाएगी। उस महाविद्यालय में अपनी बालिकाओं को प्रवेश दिलाने के लिए आप शिविर में पहुंचे। अभी परम पूज्य मुनिवर श्री के प्रेरणा और उपदेश से प्रभावित होकर के मुंबई से जो बहुत बड़े वहाँ कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर PN जैन साहब, उन्होंने एक बालिका को गोद लिया है, 5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। एवं श्रीमान शकुंतला जी ने 1 वर्ष के लिए, जो मुंबई से फोन आ रहा है, श्रीमती शकुंतला जी, उनके द्वारा भी जो है एक घोषणा बालिका को गोद लेने
की मैंने पहले ही कह दिया, जितने दातार आ जाएंगे उतनी बालिका ले लेंगे, और जितने नहीं आए और जो बालिकाएं लौट के जाएंगी उन धनवानों को दोष लगेगा जिनका अय्यासी और पापों के लिए तो पैसा है और बालिकाओं को सुधारने के लिए नहीं है। ध्यान रखना। चले पेमेंट के लिए जो अभी फोन पर बात आई है, हम आपके लिए 2 नंबर दे रहे हैं। एक मेरा नंबर नोट करें, यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाया हुआ है। एक मेरा नंबर है, आप बोल दो 9783999868 और दूसरा नंबर हमारे संस्थान के कोषाध्यक्ष श्रीमान ऋषभ कुमार जी भाई साहब का नंबर है, वह भी नोट कर सकते हैं। 931402222240। ऋषभ कुमार जी का नंबर फिर से ध्यान कर लें, 9314022240। आप दोनों में से किसी संपर्क करें, हम आपके मैसेज कर देंगे कौन से अकाउंट में आपको किस प्रकार से जमा कराना है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अकाउंट संबंधी आप डायरेक्ट अकाउंट में जमा कर सकते हैं। एक नाम और, श्रीमती शकुंतला जी ने पहले 1 साल का संकल्प लिया था, अब उन्होंने 2 साल के लिए स्वीकृति दी है और मुझे लगता है 2 साल पूरे होने से पहले वो 5 साल के लिए स्वीकृति अवश्य कर देंगी, ऐसा हमें विश्वास है। और एक नाम और इंदौर से एक नाम और आ रहा है, श्रीमान मोहन नमकीन वालों ने एक बालिका को गोद लिया है। एवं पूना से अच्छा, श्रीमती स्वाति मेहता के द्वारा घोषणा की गई है। उन सबको धन्यवाद। देखो, प्रातः काल तो इतने सारे लोग नहीं देख पाते हैं। पिछली बार जिन बालिकाओं को पढ़ाया, तैयार किया, उन बालिकाओं को वो सभी लोग टीवी पर बैठे देख रहे हैं। सारी बालिकाएं यहाँ लाइन से खड़ी हो जाएं, जिससे वो अपनी गोद ली हुई ब्राह्मी सुंदरी का दर्शन कर सकें। जल्दी, एकदम कम हियर। जल्दी इधर है। जब तक आप इन बालिकाओं को देख रहे हैं, एक और हर्ष भरी सूचना आप देखें, इनकी वेशभूषा देखें। एक मिनट, आप वेशभूषा देखें और इनकी तैयारी देखें। ये एक दिन आपकी गद्दी पर प्रवचन देते हुए भी पाई जाएंगे। हाँ, आगे बोले, क्या बोला? हाँ, बालिकाओं के इस कार्यक्रम के उपरांत एक सूचना और देना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुवर, हाँ, आप लोग जो इसको संभाल रहे हैं, महिलाएं, वो भी नवीन तीर्थों के निर्माता मात्र नहीं है, उनके द्वारा राजस्थान नहीं पूरे भारत में अनेक प्रकार के प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार हुआ है। और तीर्थ के रूप में जब हम बात करते हैं तो माँ जिनवाणी भी बहुत बड़ा तीर्थ है, और माँ जिनवाणी के प्रचार प्रसार करने वाली और उनका अध्ययन अध्यापन की व्यवस्थाएं करने वाली और जैनाचार्यों के शास्त्रों को पढ़ाने वाली संस्थाएं भी अपने आप में तीर्थ ही हैं। अतः परम पूज्य मुनिपुंगव श्री के द्वारा नवीन संस्थान की स्थापना तो की गई और उस संस्थान के अंतर्गत खनिया धाना में उसकी शाखा बनाई गई और आहार जी के विद्यालय को भी गोद लिया गया। और उसी क्रम में सन 1933 में पूज्य गणेश प्रसाद जी बरणी जी के द्वारा स्थापित बरुआ सागर झांसी में जो श्री पार्थनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय चला करता था, वह अनेकानेक कारणों से और बिल्डिंग के जर्जर हो जाने के कारण से अवरुद्ध प्राय हो गया था। पूज्य मुनिवर श्री के आशीर्वाद से संस्थान ने उसे गोद लिया है और वहां पर छात्रावास का और विद्यालय का नवीन भवन बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 अप्रैल 2019 को उसके नवीन भवन का शिलान्यास किया जाएगा। पूरे भारत के जो धर्मानुरागी समाज, विद्यानुरागी समाज, सबको मैं यहाँ इस कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ। तथा एक नाम और आया बालिका को गोद लेने वालों में, श्रीमान अभय जैन फरीदाबाद ने एक बालिका को गोद लेकर के, इसके अलावा श्रीमान पदम जैन मुंबई, श्रीमान पदम जैन मुंबई, इनके नाम की भी मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। आगे के कार्यक्रम के लिए महावीर भैया जी आए और अन्य नाम घोषणा करें।
अब इसके पश्चात विजय जैन दिल्ली तैयार हैं और उनके पश्चात अर्पिता जैन केकड़ी। भक्तावर विधान और तीर्थ रक्षक में जो नाम आए हैं, आज महिलाओं का दिन ही है एक तरह से, सुबह से बालिकाओं का, और महाराज ने इस तीर्थ रक्षक को महिला सुरक्षा कवच का नाम दिया है। अशोक जी जैन, श्रीमती इंदिरा जी जैन वगैरह, कल इनके नाम कल बोल देंगे। मालपुरा विजय जैन, इनके पश्चात गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव, ऐसा कौन सा मंत्र है जो संकट के समय भी व्यक्ति धर्म पर डिगा रहे, धर्म पर अडिग रहे? यदि किसी मंत्र के माध्यम से होता तो अभी तक हम आप सबको धर्मात्मा बना देते और टिका देते। फिर भी महाराष्ट्र कोई तो ऐसा मजबूती प्रदान की जाए कि बंदा मंत्र हमारी आत्मा की साधना है, हमारी आत्मा की उपलब्धि है। जब व्यक्ति स्वयं वफादार हो जाता है तो वह टिक जाता है और बेईमान हो जाता है तो गिर जाता है। ये सारी शक्तियां मंत्र तंत्र के द्वारा होती तो महावीर अभी सबको ऐसा मंत्र दे देते कि अपन सब सिद्धालय में पहुंच जाते। मंत्र नहीं है, पुरुषार्थ है। इसलिए धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ इनके माध्यम से ही हम अपने आप को स्थिर कर सकते। अंजना जैन, इनके पश्चात राजुल सुनील जैन गुड़गांव तैयार है, और डीसी जैन जी कोटा, और जयपुर से श्वेता जी जैन, इनके लिए भी महिला छात्रावास के लिए दो गोद लिए हैं, 2 बालिकाओं को। पूर्वी जैन बालिका छात्रावास से, और वंदना जी बढ़ जाते हैं इनके पश्चात। मुनि पुंगव के चरणों में मन वचन काय से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि चक्रवर्ती आदि का जो वैक्रियक शरीर होता है, यदि वह वैक्रियक शरीर से चैत्यालयों की जिन वंदना करते हैं तो क्या उन्हें उतना ही पुण्य मिलता है जितना मूल शरीर से करने से पुण्य मिलता है? चक्रवर्ती वैक्रियक शरीर से चैत्यालय आदि की वंदना का कोई उल्लेख नहीं मिलता। धार्मिक क्रियाओं के लिए चक्रवर्ती अपनी विक्रिया नहीं करता, मां सांसारिक रानियों के निमित्त से ही करता है। देवता लोग जब विक्रिया से पुण्य करते हैं, विक्रियाओं के द्वारा वंदना करते हैं, तो उनका उपयोग यदि उसमें है तो पुण्यबंध होगा। यदि उपयोग दूसरी तरफ है और क्रिया शरीर से वंदना कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। डॉक्टर वंदना जी जैन, इनके पश्चात कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निर्मला देवी सुगम चंद जी शाह, सूरत, गुजरात।